जो लोग कहते हैं भगवान है नहीं, जो लोग प्रभु तेरा नाम नहीं लेते, तीर कोई ऐसा चलाइए, अंधों को दिखाइए शक्ति प्रभु के नाम की। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। राम सिया राम 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 राम, राम सिया राम 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 राम, राम सिया राम 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 राम, राम सिया राम 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 राम। ये धरती शैतानों का घर बन गई, यहाँ सुबह ही सूरज ढलते हैं राम। अब खुश नहीं कोई किसी से यहाँ, सारे लोग एक दूजे से जलते हैं राम। तेरे नाम से पानी में पत्थर तरे, डरे क्या वो जो तेरी भक्ति करे। मेरे प्रभु शक्तियाँ अपनी प्रयोग करो, दूर दुनिया के लोगों के रोग करो। हाय रोते हुए लोगों को हंसाइए, रास्ते दिखाइए, धरती पे आइए राम जी। ये कलयुग का दौर बताइए, दुनिया बचाइए। वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग। की हाल चाल? कलयुग का दौर मिटाइए, वधिया सब, कोई दिक्कत तो नहीं है? और दस दो राम सिया राम 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 राम, राम सिया राम 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 राम, सिया राम सिया राम सिया राम राम राम, राम सिया राम 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 राम। चलो जी, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे यारों, मेरे दिलदारों, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चों, क्या हाल चाल है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आओ जी, फिर आज हमें जीएसटी के फिर क्वेश्चन करने हैं। अरे कल हमने कितने क्वेश्चन किए थे? कल हमने कितने क्वेश्चन किए थे बताओ? 4। और आज वाली क्लास में भी कितने क्वेश्चन करने हैं? 4। तो कल हमने 4 क्वेश्चन किए थे और आज वाली क्लास में भी 4 क्वेश्चन करने हैं, तो टोटल मिला के 8 क्वेश्चन आज हमारे खत्म हो जाएंगे जी। हैं? ठीक है, एक तो उसमें वो डाल देना बैलेंस। ठीक है, चलो 2 मिनट रुको जी, बस 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, बस 2 मिनट। 1 मिनट आप मेरे को दे दीजिए, ठीक है? आप मेरे को 1 मिनट देंगे तो मैं आपको 4 क्वेश्चन कराऊंगा, और आप मुझे 1 मिनट नहीं देंगे तो भी मैं आपको 4 क्वेश्चन कराऊंगा। आप मेरे को 1 मिनट देंगे या नहीं देंगे? देंगे? चलो सर, कल के होमवर्क में डाउट है भाई, वही तो चारों क्वेश्चन कराने हैं, वो चारों में ही डाउट है, चारों में ही डाउट है, वो मैंने देख लिया था तुम्हारा। ठीक है, वही क्वेश्चन मुझे करवाने हैं अभी, वही क्वेश्चन मुझे करवाने हैं मेरे बच्चे, वही चारों क्वेश्चन आज हम करेंगे जी। ठीक है, वही चारों क्वेश्चन हम करेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ठीक है, आज हमारा ये लो जी, चलो जी आ जाओ, एक बार फटाफट से आ जाओ जी। इधर देखो ध्यान से, अब सबसे पहला क्वेश्चन, हेलो भाई साहब सुनो ध्यान से। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो ये वाला क्वेश्चन था, तो एक बार सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। अब इस क्वेश्चन को एक बार हम देखना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या इसका आंसर और किस तरह से हमें क्वेश्चन सोल्व करना है।
अरे पहचान लिया प्रखर भाई, पहचान लिया, कसम लगे भगवान की, तुझे तो भगवान भी पहचान गया, भगवान भी कह रहा भाई साहब प्रखर पहचान लिया हमने जी। ठीक है, एक पॉइंट में डाउट नहीं है, मैं सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं। ठीक है, जिनके हो चुके हैं वो दोबारा से कर लेना, और जिनके नहीं हो मेरे साथ देख लेना, जिनको डाउट है वो एक बार चेक कर लेना जी। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने किसी पॉइंट में कोई डाउट पूछा है, किसी पॉइंट में कोई डाउट पूछा है, तो एक बार चारों के चारों में करवा के चल रहा हूं। मेरे को उसके बाद कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हमारे मॉक टेस्ट वाले 8 के 8 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, फिर कल से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, कल से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन बैंक की। ठीक है, तो कल से जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो हम करेंगे क्वेश्चन बैंक की। तो क्वेश्चन बैंक में जो लास्ट वाला चैप्टर जीएसटी का है, जीएसटी मास्टर क्वेश्चन के नाम से है, कल हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे जी। ठीक है, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। इधर देखो ध्यान से, अब एक बार सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ो जी, अब टाइम वेस्ट नहीं करना, सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ो। चार नहीं थे, 3 थे, तो कोई बात नहीं, आज हम 4 करेंगे। एक बार हम सारे के सारे बच्चे बराबर से यहां पे क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करो जी। अब ये है मिस श्रेया प्रोप्राइटर ऑफ हैप्पी एंटरप्राइजेस, ए रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, पे जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम, इसने रेगुलर स्कीम ली है। इट इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन। ठीक है, इट प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, तो यहां पे हमें दिसंबर की बात करनी है जी, यहां पे हमें दिसंबर की बात करनी है। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब वो यहाँ पे उसने आउटवर्ड सप्लाई दे रखी है। अच्छा, ये क्वेश्चन उसने हमारे लिए कितना इजी कर दिया, मतलब जो कल हमने क्वेश्चन किए थे ना, हमें उसमें फाइंड आउट करनी पड़ रही थी कि आउटवर्ड सप्लाई कौन सी है और इनवर्ड सप्लाई कौन सी है। इसमें हमें फाइंड आउट नहीं करनी पड़ रही, इसमें उसने अलग से बता दिया कि भाई ये वाली तुम्हारी सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई है और ये वाली सारी तुम्हारी अब इनवर्ड सप्लाई है। तो ये आउटवर्ड सप्लाई है, इसके नीचे उसने इनवर्ड सप्लाई बोल रखा है, और इनवर्ड सप्लाई में उसने इंट्रा स्टेट बोल रखा है कि ये हमारी इंट्रा स्टेट है। अब एक बार सारे बच्चे बराबर से आउटवर्ड सप्लाई पे आओ। तो पहला वो कहना चाह रहा है इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स टू रिलायबल एंड सन्स, कितने की सप्लाई है? 7 लाख रुपए की सप्लाई है। अब अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है, अगर मैं इसका रेट चेक करूंगा तो रेट हमें यहां पे दे रखा है गुड्स वाले केस में 2.5%, 2.5%, 5%, फिर सर्विस वाले केस में 9%, 9% और 18%। उसने बोला जो वैल्यू है एक्सक्लूसिव जीएसटी है और सारी के सारी कंडीशन आईटीसी की सेटिस्फाइड है, और पिछले साल के जो टर्नओवर है वो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा, मतलब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है, और वर्किंग नोट आपको बताने हैं, बिना वर्किंग नोट के नंबर नहीं मिलेंगे, उसने क्लियरली बता दिया। और 10 नंबर का क्वेश्चन है, उसने मुझसे पूछा है नेट मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश कितना होगा, मतलब नेट हमें मिनिमम कितना जीएसटी कैश में देना पड़ेगा, वो सारी बातें मुझे यहां पे बतानी है। ठीक है जी, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आओ जी। अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ। इधर देखो ध्यान से, अब सबसे पहला इंट्रा स्टेट सप्लाई की बात कर रहा है। अब अगर 7 लाख रुपए का है, अब अगर 7 लाख रुपए का है तो 7 लाख रुपए का यहां पे 2.5% निकाल दो जी। तो 7 लाख रुपए का 2.5% यहां पे निकल के आएगा तो 17,500 रुपए का सीजीएसटी आएगा और 17,500 रुपए का एसजीएसटी आएगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है जी। 17,500 रुपए का सीजीएसटी और 17,500 रुपए का एसजीएसटी। फिर अगला वो कह रहा है इंट्रा स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू इट्स ब्रांच ऑफिस इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, मतलब उसकी ब्रांच भी सेम स्टेट में है और बोथ प्लेसेस आर अंडर सेम जीएसटी है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या इन दोनों का रजिस्ट्रेशन अलग अलग है या सेम रजिस्ट्रेशन है? सेम रजिस्ट्रेशन। अब आपको मैंने क्या कहा था कि अगर मान लो मेरी ब्रांच अलग स्टेट में है, इन दोनों का रजिस्ट्रेशन अलग है तो डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे। अगर मेरी ब्रांच सेम स्टेट में है, इन दोनों का रजिस्ट्रेशन अलग है तो भी डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे। बट यहां पे दोनों के दोनों ब्रांच सेम स्टेट में है और रजिस्ट्रेशन भी एक है, तो गवर्नमेंट ने कहा ये डिस्टिंक्ट पर्सन वाली कैटेगरी में कवर नहीं होगा, ये सेल्फ सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर होगा, तो इस पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। याद करो हम सप्लाई कब मानते हैं? अगर सप्लाई हो रही है गुड्स और सर्विस की बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, तो ये तो डिस्टिंक्ट पर्सन वाली कैटेगरी में कवर ही नहीं हो रहा। हां, अगर ये ब्रांच किसी अलग स्टेट में होती, अगर ये ब्रांच किसी अलग स्टेट में होती, उसका अगर रजिस्ट्रेशन नहीं भी होता तो भी मैं डिस्टिंक्ट पर्सन बोल देता। या अगर मान लो वो सेम स्टेट में, इन दोनों का रजिस्ट्रेशन अगर अलग अलग होता तो भी मैं डिस्टिंक्ट पर्सन बोल देता। बट प्रॉब्लम क्या है, इन दोनों का रजिस्ट्रेशन जो है वो अलग अलग नहीं है, सेम जीएसटीएन है, तो इन दोनों को डिस्टिंक्ट पर्सन वाली कैटेगरी में कवर नहीं करेंगे। इट मींस इस पे कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है,
अगले पॉइंट पर आओ। फिर वो कह रहा है परमानेंट ट्रांसफर ऑफ ओल्ड कंप्यूटर टू ऑर्फनेज होम विदाउट कंसिडरेशन आईटीसी वाज नॉट अवेल्ड ऑन द सेम। अब ये भी सप्लाई नहीं है। एक बात मेरे को बताओ, याद करो हमने किया था 71C। अब 71C का पैरा 1 हमने किया था। पैरा 1 में क्या लिखा था? परमानेंट ट्रांसफर, बिजनेस एसेट, आईटीसी अवेल्ड विदाउट कंसिडरेशन। परमानेंट ट्रांसफर है, बिजनेस एसेट है, विदाउट कंसिडरेशन है, बट प्रॉब्लम क्या, उसने आईटीसी अवेल ही नहीं किया। जब आईटीसी अवेल नहीं किया तो वो सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर नहीं होगा। अगर वो सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर नहीं होगा उस केस में कोई भी जीएसटी की बात नहीं होगी। इसको यहां से बाहर निकाल दो। अगला पॉइंट फिर वो कह रहा है तुम्हें एडवांस रिसीव हुआ फॉर फ्यूचर सप्लाई ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस टू मिस्टर शुभम और इंट्रा स्टेट सप्लाई है। तो अच्छी बात है, सर्विस वाले केस में तो एडवांस हम चेक करते हैं। क्या एडवांस 1000 से ज्यादा है? यस। तो अगर एडवांस मुझे मिला सर्विस वाले केस में तो इस पे जीएसटी अभी लगेगा। 40,000 रुपए इंट्रा स्टेट है, 99% यहां पे जीएसटी एप्लीकेबल कर दोगे तो 99% कितना होगा? 3600 रुपए का जीएसटी यहां पे आएगा और 3600 रुपए का जीएसटी यहां पे आएगा। तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी जी? टोटल वैल्यू आएगी 17,500 प्लस में 3600 रुपए, तो 21,100 रुपए की ये वैल्यू आ रही है। फिर 17,500 प्लस में 3600 तो 21,100 रुपए की ये वैल्यू आ रही है। अच्छा, इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना है, इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना है। अब एक बार चेक करते हैं कि हमें गवर्नमेंट से कितना पैसा लेना है। अब हमें गवर्नमेंट से कितना पैसा लेना है उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? आईटीसी फाइंड आउट करना पड़ेगा। आईटीसी के लिए सप्लाई कौन सी देखनी पड़ेगी? इनवर्ट सप्लाई देखनी पड़ेगी। तो चेक करो, पहला पॉइंट क्या है? परचेज किया टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर। तो इस केस में ऑब्वियस सी बात है मुझे आईटीसी मिलेगा। तो यहां पे 8 लाख रुपए है, इंट्रा स्टेट है, तो 99% यहां पे निकाल लो कितना आएगा जी। सॉरी 99% नहीं, गुड्स वाला केस है ना, तो गुड्स वाले केस में 2.5% है। तो गुड्स वाले केस में 2.5% है तो 8 लाख रुपए का 2.5% देखोगे तो 20,000 रुपए का सीजीएसटी यहां पे आ गया और 20,000 रुपए का एसजीएसटी यहां पे आ गया। डन। अगले पॉइंट पर आओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली है फॉर रिपेयर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, अमाउंट ऑफ रिपेयर वाज डेबिटेड इन द पीएल अकाउंट। ओ भाई साहब, अब एक बात मैं बताऊं, वैसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाले केस में आईटीसी मिलता नहीं है, याद है तुम्हें? वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाले केस में आईटीसी मिलता नहीं है। बट अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस लैंड और बिल्डिंग्स, अगर प्लांट मशीनरी की है तो आईटीसी मिल जाता है। लैंड बिल्डिंग वाले केस में आईटीसी नहीं मिलता, बट वो आईटीसी तब नहीं मिलता अगर खर्चा कैपिटलाइज कर दिया हो। इट मींस अगर खर्चा कैपिटलाइज नहीं किया, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर खर्चा कैपिटलाइज नहीं किया उस केस में आईटीसी मिल जाता है। अब यहां पे उसने खर्चा कैपिटलाइज नहीं किया, पीएनएल में डेबिट किया तो आईटीसी मिल जाएगा जी। अब 30,000 रुपए है तो 30,000 रुपए सर्विस वाला कैसे 9% आएगा तो 2700 रुपए यहां पे आएगा और 2700 रुपए यहां पे आएगा जी। डन। तो 2700 रुपए यहां पे निकल के आएगा। बहुत बढ़िया बेटे, बातें ना साथ साथ सुनते रहना मेरी, यही क्वेश्चन तुम्हारे पेपर के अंदर बनेंगे, तुम याद करोगे ये सीरीज तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। अभी तुम्हें इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता ना, जब तुम पेपर देख के आओगे फिर तुम याद करोगे। अब यहां पे अगले पॉइंट पर आओ जी, नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। अब वो कह रहा है अवेल्ड लीगल सर्विस फ्रॉम एन एडवोकेट टू रिप्रेजेंट द मैटर इन द कोर्ट रिलेटिंग टू कलेक्शन ऑफ डिस्प्यूट प्रोसीड फ्रॉम कस्टमर। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, एडवोकेट की सर्विस मिली है। अब अगर मैंने एडवोकेट की सर्विस ली है, तुम सब जानते हो आरसीएम में कवर है। अच्छा, अगर एडवोकेट की सर्विस आरसीएम में कवर है तो उसका आईटीसी तो मेरे को मिलेगा ना, बट जब मैं वो देने जाऊंगा तो उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी मुझे कैश में, बट आईटीसी मुझे मिलेगा। आईटीसी मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, आईटीसी मिलने में कोई मुझे दिक्कत नहीं है। अब यहां 50,000 है तो 50,000 रुपए का 9% निकाल लो तो 4500 रुपए सीजीएसटी और 4500 रुपए एसजीएसटी। तो टोटल आईटीसी मुझे कितना मिलेगा जी? अगर मैं चेक करूंगा टोटल आईटीसी मिलेगा 20,000 रुपए ये, 2700 रुपए का ये, 4500 रुपए का ये, तो 27,200 रुपए का मुझे आईटीसी मिलेगा जी। 27,200 रुपए का मुझे आईटीसी मिलेगा और यहां पर भी 27,200 रुपए का मुझे आईटीसी मिलेगा जी। तो 27,200 का मुझे आईटीसी मिल गया। अच्छा, यहां पे आईजीएसटी की बात यहां पे हो नहीं रही, सिर्फ सीजीएसटी और एसजीएसटी की बात हो रही है क्योंकि वो इंट्रा स्टेट है, इंटर स्टेट तो कोई भी नहीं है। अब मेरे को सारे बच्चे बोल देना, अब यहां पे एक बार चेक करना तुम्हारी लाइबिलिटी जो निकल के आ रही है। अब लाइबिलिटी निकल के आ रही है मेरी सीजीएसटी की और एसजीएसटी की। लाइबिलिटी कितनी आ रही है जी? एक तो मेरी लाइबिलिटी निकल के आ रही है 21,100, ये भी आ रही है 21,100, ये लाइबिलिटी आ रही है जी। ठीक है, उसके बाद फिर यहां पर आईटीसी मेरा कितना आ रहा है? 27,200 जी। तो 27,200 तो
तो CGST का 27,200 है, तो 21,100 यूज कर लूंगा, ये लाइबिलिटी नील हो गई जी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं SGST में यूज कर लूंगा 21,100, ये भी लाइबिलिटी मेरी नील हो गई। मेरा क्रेडिट कितना बच गया, 27,200 में से 27,200 में 21,100 माइनस करूंगा तो 6100 रुपए का मेरे पास CGST क्रेडिट बचेगा और 6100 रुपए का मेरे पास SGST क्रेडिट बचेगा और 4500 रुपए की ऐसी लाइबिलिटी होगी दोनों की जो मुझे कैश में देनी पड़ेगी जी। ठीक है ना, 4500 रुपए की लाइबिलिटी मेरे को कैश में देनी पड़ेगी जी। बात में समझ में आ रही है? तो नेट GST मुझे कैश में कितना देना पड़ेगा, 4500 रुपए CGST, 4500 रुपए GST, ये कैश में। अब बच्चा कह रहा है यार गाबा सर एक बात बताओ, बट ITC पड़ा है तो उसको यूज कर लो ना। नहीं कर सकता सर, यूज कर लो ना। नहीं कर सकता सर, प्लीज यूज कर लो ना। नहीं कर सकता सर, कसम आपको हमारी कसम है, यूज कर लो ना। नहीं कर सकता सर, सर प्लीज प्लीज एक बार। अरे नहीं कर सकता नालायक। ITC यूज कर सकते हैं ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, और ये मेरा आउटपुट टैक्स नहीं है, ये मेरा इनपुट टैक्स है। इसको मुझे कैश में देना पड़ेगा, इसके लिए मैं यूज कर ही नहीं सकता। ITC एक पवित्र वस्तु है, पवित्र वस्तु को पवित्र जगह पर ही यूज करते हैं। यहां RCA में यूज नहीं करते, ना इंटरेस्ट पेनल्टी में यूज करते हैं। ये कैरी फॉरवर्ड होगा, इसको तुम कैश में पे करोगे, बस ये पर ध्यान दो। यहां पे GST PMT 9 की बात नहीं है नालायक। GST PMT 9 तब होता है जब कैश लेजर में आपस में यूटिलाइजेशन करना होता है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? सर रिपेयर वाले केस में ITC कंपोनेंट भी डेबिट कर देते तो क्या ITC मिलता? ITC कंपोनेंट भी डेबिट कर देते भाई। ITC कंपोनेंट डेबिट कर देते मतलब रिपेयर वाला खर्चा डेबिट करेंगे ना। अगर खर्चा वो डेबिट किया तो कैपिटलाइज नहीं किया, तभी तो मुझे ITC मिला है। हाँ, अगर GSTN अलग होता तो फिर वो डिस्टिंक्ट पर्सन बनता, फिर वो सप्लाई बनता, उस पर GST लगता जी। अगर ये डिस्टिंक्ट पर्सन होता ना तो फिर यहां पे मुझे वैल्यू जो दी होती उस वैल्यू पे GST मुझे लगाना पड़ता, क्योंकि फिर वो सप्लाई बन जाता जी। RCM वाले केस में ऑलवेज कैश देते हैं जी। RCM वाले केस में ऑलवेज कैश पे करते हैं। तो अब जाके हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ ही हमारे 10 नंबर यहां पे पक्के हो जाते हैं। तो कोई टुच्चा मुच्चा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन 10 नंबर का है। 4500 रुपए कैसे आया? तो भाई साहब मेरे और बताओ कितना आएगा? जब 50,000 पे है, 99% है, तो 4500 रुपए नहीं आएगा क्या? 50,000 रुपए का 9 कितना बनेगा? 4500 बनेगा। चलो जी, अब मैं इसको लॉक कर रहा हूं जी। अब मैं इसको लॉक कर रहा हूं। अब एक बार फटाफट से आ जाओ, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आओ। एक क्वेश्चन हमारा खत्म, अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे जी। अब सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। आओ जी। वो कह रहा है आशिमा, ओ आशिमा, आशिमा लिमिटेड, आशिमा लिमिटेड ए रजिस्टर्ड डीलर इन पटना बिहार का बोलत बानी। हाँ, अब बिहार का रहने वाले इज एंगेज। हाँ बहुत ठीक है, हाँ ठीक है। इस in various type of supply the company provided the following detail for the month of January। अब ये जनवरी के महीने की बात कर रहा है, ये जनवरी के महीने की बात कर रहा है। आप हमें करने दो ट्राई, तो ठीक है ये लो 2 मिनट मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये लो। तो आप 2 मिनट पहले क्वेश्चन पढ़ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो क्वेश्चन, ये लो। वैसे मैंने घर से तुम ट्राई करके आना चाहिए तो तुम्हें, तो ये तो मैंने तुम्हें घर से ट्राई करने को बोला था, तो तुम ट्राई करके आए होंगे जी। आगे भी बोलो, का बोल बे, क्या बोलत बानी, इधर देख बा। हम तुम्हारा पेपर जब तुम देवत जानी तो तुम्हारे पेपर एग्जामिनर तुम्हारा काम कर दे ना, तब तुम्हें पता लागी कि किस तरह पेपर देत रही। ठीक है, इधर आ बे, आजा। तो यहां पे देखो री आउटवर्ड सप्लाई है। अच्छा, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स मेड ड्यूरिंग द मंथ टू वेरियस नॉन रिलेटेड पर्सन। अब यहां पे देखो पर्टिकुलर इन द स्टेट ऑफ बिहार, लो जी इंट्रा स्टेट सप्लाई की है। अब इंट्रा स्टेट सप्लाई की है, मार्केट वैल्यू 3 लाख है, ट्रांजैक्शन वैल्यू 4 लाख है। तो बताओ जी किस पे GST लगेगा? 3 लाख पे लगेगा, 4 लाख पे लगेगा? सारे बच्चे बोलो 3 लाख पे लगेगा, 4 लाख पे लगेगा जी। 3 लाख पे लगेगा या 4 लाख पे लगेगा? फटाफट से बोलो, जल्दी बोलो फटाफट से। 3 लाख पे लगेगा, 4 लाख पे लगेगा? अरे 4 लाख पे क्यों लगेगा भाई?
4 लाख पे क्यों लगेगा? याद करो जीएसटी में किस वैल्यू को वैल्यू मानते हैं? ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू मानते हैं। याद है सेक्शन नंबर 15, सेक्शन नंबर 15(1) ये बात कहता है कि जो भी आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम वैल्यू मानेंगे। ये बात ध्यान देना चाहिए। तो यहां पे 4 लाख रुपए की वैल्यू है, तो 4 लाख रुपए की वैल्यू को वैल्यू मानोगे तो 4 लाख रुपए का इंट्रास्टेट वाले केस में, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, तो इंट्रास्टेट वाले केस में 99% यहां पे लग जाएगा जी। तो 4 लाख रुपए का अगर मैं 9% लगाऊंगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना आ गया जी? 36,000 रुपए का ये निकल के आ गया और 36,000 रुपए का ये निकल के आ गया जी। क्लियर है? 36 और 36 ये हमारा निकल के आ गया। उसके बाद एक और अदर स्टेट, इंटर स्टेट में 1 लाख रुपए की सप्लाई है, तो 1 लाख रुपए की सप्लाई है तो 1 लाख रुपए में कितना आएगा? 18% आएगा जी। तो यहां पे आईजीएसटी की बात करूंगा तो यहां पे आएगा 18,000 रुपए, यहां पे निकल के आ जाएगा जी। ठीक है, और खाओ आइसक्रीम, आइसक्रीम तो खा ही नहीं रहा, आइसक्रीम तो खाए पता नहीं कितना जमाना हो गया। उसके बाद देखो अगला, फिर वगैरह सर्विस बाय वे ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ पोटैटो चिप्स, ऐसी की तैसी पोटैटो चिप्स की सर्विस। बताओ पोटैटो चिप्स की वेयर हाउसिंग की सर्विस एग्जम्प्ट है? नहीं। पोटैटो चिप्स भाई साहब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होते, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की वेयर हाउसिंग एग्जम्प्ट होती है, पोटैटो चिप्स इसकी थोड़ा एग्जम्प्ट होगी। तो 5 लाख पे लगाओ जीएसटी, 5 लाख में इंटर स्टेट है तो 5 लाख का 18%, 90,000 रुपए का यहां पे और आ गया, 90,000 रुपए का और आ गया। उसके बाद देखो स्टॉक ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन टू इट्स ब्रांच एट गया, एट गया, और सुन सुन सुन, ब्रांच हैज सेपरेट जीएसटीएन फॉर कन्वीनियंस ऑफ अकाउंटिंग एंड बिलिंग। एलो अब बता दो, इससे पिछले वाला क्वेश्चन हमने किया था, उसके अंदर क्या था? उसके अंदर क्या था? सेम रजिस्ट्रेशन था। यहां पे वो कह रहा डिफरेंट रजिस्ट्रेशन है, तो भाई साहब वैल्यू निकाल रखी है 20,000 रुपए, तो 20,000 रुपए की वैल्यू है ना, इस पे अब जीएसटी लगेगा। इंट्रा स्टेट है तो 1,800 रुपए यहां पे आएगा, 1,800 रुपए यहां पे आएगा। इसको डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे, इसको डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे, उस केस में जीएसटी लगेगा, बस ये पर ध्यान दो। अब अगले पर आओ जी, इनवर्ट सप्लाई, एलो इनवर्ट सप्लाई देख लो जी। अब अगले वाले केस में इनवर्ट सप्लाई हो तो इंट्रा स्टेट इनवर्ट सप्लाई ऑफ वेरियस सर्विस फॉर यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, 30 इनवॉइस हैं 6.5 लाख रुपए के। अब इस 6.5 लाख रुपए के ऊपर मुझे आईटीसी मिल जाएगा, बट मुझे नहीं पता आपने घर जाके क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा था या घर जाके क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा था। इससे रिलेटेड पॉइंट एक नीचे दिया हुआ है, इससे रिलेटेड पॉइंट एक नीचे दिया हुआ है। अब एक बार चेक करते हैं, देखो जी, तो ये तो समझ में आ गया जी। फिर वगैरह ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अरेंजिंग एंड फाइलिंग डॉक्यूमेंट द अकाउंटेंट ऑफ आशिमा लिमिटेड ऑब्जर्व दैट एन इनवॉइस फॉर 30,000 डेट 2 दिसंबर 24 was omitted to be recorded in the books of accounts. No payment was made against the same till the end of January. तो जनवरी का महीना तो निकल गया। अब अगर जनवरी का महीना गया तो इसको तो यहां से हटाई दो, क्योंकि हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो जनवरी के महीने की कर रहे हैं और जनवरी के महीने में इसकी पेमेंट मुझे रिसीव ही नहीं हुई, इसको यहां से बाहर निकाल दो। और वो कह रहा है दिस इनवॉइस वाज इशूड बाय सुहास ऑफ पटना फ्रॉम वेयर आशिमा लिमिटेड हैड टेकन कार ऑन रेंटल बेसिस। भाई साहब टेकन कार ऑन रेंटल बेसिस, सोच के बोलना, याद है? रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल, और 2.5% है, 5% है, मतलब आरसीएम लगेगा, आरसीएम लगेगा। ये आरसीएम की एंट्री है, बट प्रॉब्लम क्या है? जनवरी के अंदर पेमेंट ही नहीं आई। तो अगर जनवरी में नहीं आई तो ट्रीटमेंट हमें जनवरी में करना ही नहीं है, तो वैसे ये आरसीएम की एंट्री है, इसमें आरसीएम वाला जीएसटी होता, बट जनवरी में पेमेंट नहीं आई, इसलिए इस महीने में कुछ भी नहीं करेंगे जी। ठीक है जी। उसके बाद देखो अगला, फिर यहां पे देखो जी कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। अब ये ध्यान से पढ़ना, ये क्या कह रहा है? कह रहा है आउट ऑफ 30 इनवॉइस ऑफ इनवर्ट सप्लाई रिसीव 6 इनवॉइस विच टैक्सेबल वैल्यू 1.5 लाख वर ई इनवॉइस इन विच इनवॉइस रेफरेंस नंबर वाज नॉट मेंशन। भाई साहब ओए सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, इनवॉइस रेफरेंस नंबर मेंशन नहीं था, ऐसे की तैसे। बिना इनवॉइस रेफरेंस नंबर के ना ई इनवॉइस का हो ही नहीं सकता, वो अपलोड ही नहीं होंगे। अरे आईआरएन होना जरूरी है, आईआरएन ही नहीं है ना तो उस पर तुम आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। और उसकी वैल्यू कितने की है? देखो उसने क्या बोला वगैरह, वैसे वो 2B में रिफ्लेक्टेड थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2B में रिफ्लेक्टेड थे, बट याद करो ई इनवॉइस वाले केस में आईआरएन होना जरूरी है। रटने वाला बच्चा ध्यान दे, जीएसटीआर 1 में है,
जीएसटीआर 2B में भी कम्युनिकेट हो रहा है, बट गवर्नमेंट कह रही ना, अगर ये इनवॉइस नहीं होता ना फिर कोई दिक्कत नहीं थी, अगर ये इनवॉइस नहीं होता फिर कोई दिक्कत नहीं थी। बट इनवॉइस वाले केस में आपको मैंने पहले भी कहा था आईआरएन होना जरूरी है। अगर आईआरएन नहीं है वो वैलिड इनवॉइस ही नहीं है, उसको इनवैलिड इनवॉइस बोलेंगे अगर उसमें आईआरएन नहीं है। इनवॉइस रेफरेंस नंबर होना जरूरी है इनवॉइस वाले केस में। तो गवर्नमेंट ने कहा निकलो यहां से बाहर, तो गवर्नमेंट ने कहा जी निकलो यहां से बाहर, इसको यहां से हटाओ। तो यहां पे भाई साहब अब 1.5 लाख रुपए का है, ठीक है, तो 1.5 लाख रुपए यहां से हटा दो, 6.5 लाख में से 1.5 लाख हटाओ, 5 लाख। तो भाई 5 लाख वाले केस में इंटरेस्ट रेट है, तो 5 लाख में इंटरेस्ट रेट है तो 45,000 रुपए यहां पे आएगा और 45,000 रुपए यहां पे निकल के आएगा जी, ठीक है जी। अब मेरे को बताओ, पहले तो इतना मेरे लाइबिलिटी आ रही है, इतनी मेरी लाइबिलिटी आ रही है जी, तो 36,000 प्लस में 1800 तो 37,800 की मेरी लाइबिलिटी है। ऐसे ही 36,000 प्लस में 1800 37,800 की मेरी लाइबिलिटी है। फिर यहां पे 18,000 प्लस में 90,000 1,08,000 रुपए की मेरी लाइबिलिटी है जी, ठीक है जी, 1,08,000 रुपए की मेरी लाइबिलिटी है। उसके बाद यहां पे देख लो जी 45,000 और 45,000 इतने का मुझे आईटीसी मिला है, ठीक है। अब एक बात मेरे को बताना, इसमें अगर मैं 37,800 हटा दूंगा तो 45 में 37,800 गए तो 7,200 रुपए यहां यूज करूंगा, ऐसे ही इसके 7,200 रुपए भी यहां यूज कर लूंगा, तो कितना आएगा 1,08,000 में से 7,200 माइनस 7,200 तो 93,600 रुपए का जीएसटी है जो कैश में देना पड़ेगा। क्या दिक्कत है बताओ, बोलो जी क्या दिक्कत है। हाँ जी सर, वर्किंग नोट में क्या लिखें, ये जो तुमने कैलकुलेशन की है ये वर्किंग नोट में तो कैलकुलेशन करोगे, ठीक है ना, या वर्किंग नोट में क्या लिखोगे, इसका पॉइंट लिखोगे, ये पॉइंट लिखोगे, इसका आईटीसी क्यों नहीं मिलेगा क्योंकि जनवरी में पेमेंट नहीं आई। फिर वर्किंग नोट में क्या लिखोगे कि जो 1.5 लाख रुपए इसका आईआरएन नहीं है इसलिए इसका आईटीसी नहीं मिलेगा, ये वर्किंग नोट के अंदर लिखोगे। और 5 नंबर वर्किंग नोट के नहीं है, वर्किंग नोट जरूरी है, वो ये कह रहे हैं नालायक, 5 नंबर वर्किंग नोट के थोड़ा है। इसका आंसर यहां नहीं मिलेगा आपको, इसका आंसर जो है आपको मिलेगा जो मैंने वो ड्राइव का लिंक दिया ना उसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सर आपकी तबीयत सही है, अभी 2-4-5 छींके आ गई ना इस चक्कर में। सर आप करवाते हो तो इजी लगता है, खुद करते तो मुश्किल लगता है, तो बताओ क्या करें फिर हम। गर्ग साहब, ओए गर्ग साहब सुनो मेरी बात, जब इनवॉइस होता है ना तो उसमें 2B और जीएसटीआर 1 को इग्नोर करो, आईआरएन नंबर मेंशन होना जरूरी है। अगर आईआरएन नंबर मेंशन नहीं है वो इनवॉइस वैलिड नहीं है, उस केस में आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। मेरे बच्चा कार रेंटल वाले में आरसीएम लगता है, बट प्रॉब्लम क्या है, इस यहां पे आरसीएम की लाइबिलिटी में निकालूंगा नहीं ना क्योंकि जनवरी तक तो पेमेंट ही नहीं आई। अब जनवरी के अंदर पेमेंट ही नहीं आई वो अगले महीने फरवरी के बाद, तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं जनवरी के महीने में, तो उस जनवरी के महीने में तो कुछ भी नहीं होगा ना। ठीक है चलो अब इसको लॉक करते हैं जी, फटाफट से आओ जी, अब यहां पे आओ, अब आ जाओ अगला क्वेश्चन, आओ जी ये लो अगला क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन ना पता नहीं मेरे को क्यों याद आ रहा है, मतलब मैं गलत भी हो सकता हूं, ये क्वेश्चन मुझे पता नहीं क्यों याद आ रहा है कि हमने मैराथन में किया था, मैं गलत भी हो सकता हूं जी, मैं गलत भी हो सकता हूं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने मैराथन में करवाया था ये क्वेश्चन, पता नहीं करवाया था। चलो फिर दोबारा कर लो, आ जाओ फिर दोबारा कर लो। अच्छा सुनो पहले एक बार कल का शेड्यूल सुन लो, तो कल हमारी क्लास वही है जी, कल हमारी क्लास हम रात को, अच्छा सुनो, एक तो कल से नई सीरीज स्टार्ट हो रही है, पता तुम्हें? कुछ नहीं पता तुम्हें, कुछ नहीं पता, बिल्कुल बेसुध हुए पड़े हो भाई साहब, बिल्कुल ही बेसुध होते ना, बिल्कुल नहीं पता तुम्हें। पता है तुम्हें कल से एक नई सीरीज भी स्टार्ट हो रही है जिस सीरीज का नाम है 11 मिनट 4 कॉन्सेप्ट। क्या नाम है? 11 मिनट 4 कॉन्सेप्ट। तो कल 5 से लेके 7 बजे तक शाम को 3 वीडियो आएंगी 11-11 मिनट की, जिसमें हम सुपर फास्ट तरीके से वो सारे पॉइंट्स मैं याद करवाऊंगा जो एग्जाम में बार बार बनते हैं जी। और 4 दिन ये सीरीज चलेगी, 27, 28, 29, 30,
और डेली 3 से 4 वीडियो आएंगी, शाम को 5 से लेकर 7 बजे के बीच में आएंगी, रिकॉर्डेड आएंगी, वो लाइव नहीं होंगी। तो आप ये मान लो आने वाले 4 दिन में कम से कम 15 से 16 वीडियो तुम्हें देखने को मिलेंगी, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कवर करेंगे। और फिर हम मिलेंगे कल रात को 9 बजे। कल रात को 9 बजे भी हम जीएसटी के मास्टर क्वेश्चन करेंगे, और वो करेंगे क्वेश्चन बैंक से। ठीक है वंशिका, तो भी नहीं मिलेगा। 2B में तो कम्युनिकेट होना ही चाहिए ना, आईटी से आपको दिखेगा तो वहीं पे ना, मतलब आईआरएन होना जरूरी है, ऑब्वियस सी बात है। 2B में तो कम्युनिकेट होगा ही चाहिए। 33 मिनट की एक वीडियो डाल दो, नहीं अलग अलग डालूंगा, क्योंकि बच्चों को बाद में कई बार 10-10 मिनट की वीडियो पॉज करके सुननी पड़ती है, ना लायक। फिर तो मैं रथ नहीं ले लेता हूं, काम ही क्लेश ही खत्म भाई। अगर मैं इसकी बात करूं, कौन सा बच्चा यक्षु, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग तो फिर मैं 16 वीडियो ऐसा करता हूं, 3 घंटे के मैराथन ले लेता हूं, क्लेश ही खत्म हो गया सारा, नालायक। आओ जी एक बार फटाफट से आओ जी, यहां पे आओ, एक बार फटाफट से यहां पे आओ जी। आपने बोला कि कार वाला पॉइंट आरसीएम में कवर होगा, बट वो अगली बार होगा, जनवरी में नहीं होगा वो भाई। जनवरी के एंड तक तो पेमेंट ही नहीं आई ना। रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल की सर्विस आरसीएम में आती है। अब उसने कार रेंटिंग की सर्विस ली है तो वो आरसीएम में है, बट अभी वो नहीं आएगा क्योंकि जनवरी के एंड तक पेमेंट ही नहीं आई है। आ जाओ एक बार देखो ध्यान से, एक बार फटाफट से आओ। अब यहां पे देखो, एवर शाइन प्राइवेट लिमिटेड ए जीएसटी रजिस्टर्ड सप्लायर लोकेटेड इन जयपुर राजस्थान is engaged in taxable supply of packaging goods and consultancy services. It provides following detail of various activity undertaken during the month of September 2024. तो सितंबर 24 की बात कर रहा है, सितंबर 2024 की बात कर रहा है, बस ये पर ध्यान दो जी। उसके बाद देखो जी, अब डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, इसने डिटेल दे रखी है आउटवर्ड सप्लाई की। पहला, सप्लाई ऑफ गुड्स 18 लाख रुपए टू वैदी एंटरप्राइज ए रजिस्टर्ड पर्सन उदयपुर राजस्थान, फर्दर रिसीव 50,000 फ्रॉम वैदी एंटरप्राइज टूवर्ड्स फ्रेट चार्जेस। अब फ्रेट चार्जेस क्या वैल्यू में ऐड करेंगे, बिल्कुल ऐड करेंगे। तो 18 प्लस में 50,000, 18.5 लाख रुपए की यहां पे वैल्यू निकल के आएगी। 18.5 लाख रुपए की यहां पे वैल्यू निकल के आएगी। अब इस 18.5 लाख रुपए पे जीएसटी लगा दोगे जी। अब यहां पे जो है, यहां पे हम जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे इसके ऊपर। उसके बाद देखो अगला, फिर 35 लाख रुपए वो कह रहा है रजिस्टर्ड पर्सन, फर्दर द अमाउंट ऑफ 60,000 चार्ज सेपरेटली नॉट इंक्लूडिंग अबव फ्रॉम केल्स एग्जिम ऑन अकाउंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स। अब म्युनिसिपल टैक्स भी आप वैल्यू में ऐड करते हो जी, तो म्युनिसिपल टैक्स पे अगर वैल्यू में ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी बनेगी, 35,60,000 रुपए की यहां पर वैल्यू बनेगी जी। 35,60,000 रुपए की यहां पर वैल्यू बनेगी। अब पहले मेरे को बताओ यहां पर, अब ये राजस्थान है, ये भी कहां पे है, राजस्थान है, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो 18.5 लाख पे लगा दो 99% जी। तो 18.5 लाख पे 99% लगाओ सारे बच्चे जी। फटाफट 18.5 लाख पे 99% लगाओ, 18.5 लाख। उसके बाद यहां पे आपका आएगा 9%, अगर मैं चेक करूंगा तो 1,66,500 रुपए सीजीएसटी, 1,66,500 रुपए एसजीएसटी आएगा जी। ठीक है जी, ये पॉइंट आपका निकल के आ रहा है। उसके बाद यहां पे कितना आ रहा है, 35,60,000। अब यहां पे क्या है जी, यहां पे अगर बात करूंगा वो बात कर रहा है यूपी, तो इंटर स्टेट सप्लाई है, तो 35,60,000 रुपए के ऊपर 18% अगर मैं लगाऊंगा तो कितना आएगा, 6,40,800। तो यहां पे आईजीएसटी जो बनेगा, आईजीएसटी कहां लिखूं, आईजीएसटी बनेगा 6,40,800 रुपए। ठीक है, आगे देखो फिर, सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू सनशाइन लिमिटेड ए रजिस्टर्ड पर्सन इन जोधपुर राजस्थान बिफोर डिस्काउंट वर्थ रुपीज 6 लाख, और डिस्काउंट है 30,000 रुपए का। अब बताओ जी, डिस्काउंट 30,000 रुपए का है, तो 6 लाख में से 30,000 रुपए का डिस्काउंट माइनस किया, 5,70,000 रुपए की वैल्यू आ रही है। अब वो कहां है, जोधपुर राजस्थान, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो 570 का 9% हो गया, 51,300 रुपए सीजीएसटी, 51,300 रुपए एसजीएसटी आ गया। ठीक है जी, डन। अगले पॉइंट पर आओ। अब अगर है, इट डिलीवर द गुड्स वर्थ रुपीज 2 लाख रुपए टू जीवन सॉल्यूशन ए रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड एट बीकानेर राजस्थान ऑन द डायरेक्शन ऑफ रघु एंटरप्राइज ए रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ मुंबई, ठीक है, महाराष्ट्र, एंड टैक्स इनवॉइस वाज इशूड बाय एवर शाइन प्राइवेट लिमिटेड टू रघु एंटरप्राइज ऑफ मुंबई महाराष्ट्र। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, याद है बिल टू शिफ्ट वाला केस। हेलो भाई साहब, बिल टू शिफ्ट वाला केस याद है? तो बिल टू शिफ्ट वाले केस में क्या होता है, जो पर्सन डायरेक्शन देता है
उसकी लोकेशन बनता है। अब डायरेक्शन देने वाला कौन है जी? डायरेक्शन देने वाला जो है वो बंदा मुंबई का है। देखो, डायरेक्शन ऑफ रघु एंटरप्राइजेज ए रजिस्टर्ड पर्सन जो है मुंबई का है। अब वो राजस्थान, ये मुंबई, तो इंटर स्टेट सप्लाई है। तो इंटर स्टेट सप्लाई में क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा जी। तो 2 लाख का 18% हो गया, 36,000 रुपए का आईजीएसटी आ गया जी। कितने का आ गया आईजीएसटी? तो मुझे बताओ कितना हो गया जी वो? तो आईटीसी सॉरी लाइबिलिटी जो आएगी वो कितनी आएगी? सीजीएसटी की लाइबिलिटी अगर मैं टोटल करूंगा, एक बार टोटल करना, कितनी निकाली है अभी हमने? 1,66,500, 51,300, तो 2,17,800। एसजीएसटी कितना आएगा? 2,17,800। आईजीएसटी कितना आएगा जी? 6,76,800। यही आएगा ना? जो मैं भी करा रहा हूं पहले वो कर लो जी। प्रेजेंट में जीना सीख लो थोड़ा सा ना, फ्यूचर अपने आप बढ़िया हो जाएगा। तुम फ्यूचर की टेंशन बहुत लेते हो, सर पेपर मुश्किल आ गया तो क्या होगा, सर ब्लैंक हो गए तो क्या होगा। बस इस चक्कर में तुम प्रेजेंट भी खराब करते जा रहे हो। अभी जो कर रहे हैं ना उस पर ध्यान लगाओगे तो पेपर सब कुछ बढ़िया होगा। ठीक है ना? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है जी? ठीक है विवेक, बिल टू शिप टू वाले केस में ये मैटर नहीं करता। ठीक है ना? जिसने डायरेक्शन दी है उसी की लोकेशन पीएस बनता जी। डन? चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहां पे दे रखा है इनवर्ट सप्लाई जी। अब यहां पे क्या दे रखा है? इनवर्ट सप्लाई दे रखा है। अब एक बार इनवर्ट सप्लाई में देखो, इनवर्ट सप्लाई में क्या क्या आ रहा है जी। इनवर्ट सप्लाई में चेक करो, इनवर्ट सप्लाई देखो, परचेज रॉ मटेरियल गुड्स 20 लाख रुपए फ्रॉम पीकेआर लिमिटेड ए जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर लोकेटेड एट कानपुर उत्तर प्रदेश। जो 1 लाख रुपए आउट ऑफ टोटल परचेज वर नोट रिसीव। अब बताओ, 1 लाख तो रिसीव नहीं किया, तो 1 लाख जो रिसीव नहीं हुआ उसका मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। 19 लाख मुझे रिसीव हुआ, उसका मुझे आईटीसी मिलेगा। और इंटर स्टेट की बात यहां पे हो रही है, वो कानपुर है और वो राजस्थान है, तो इंटर स्टेट है। तो 19 लाख का 18%, तो 19 लाख का 18% यहां पे आएगा 3,42,000 रुपए। 3,42,000 रुपए आएगा जी। 3,42,000 रुपए आईजीएसटी आएगा। अगले पर आओ जी, नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट कह रहा है परचेज मशीनरी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वर्थ रुपीज 2 लाख रुपए फ्रॉम एमपी के प्राइवेट लिमिटेड ए जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर लोकेटेड एट बेंगलुरु कर्नाटका। कंपनी हैज क्लेम डेप्रीसिएशन। एलो पै गया स्यापा, कंपनी ने डेप्रीसिएशन क्लेम कर लिया इस पे। अब अगर कंपनी ने इस पे डेप्रीसिएशन क्लेम कर लिया, क्या इस पे आईटीसी मिलेगा? मतलब ही नहीं है आईटीसी मिलने का। क्रॉस करो इस पे जी। अगर डेप्रीसिएशन क्लेम कर लिया ना तो इस पे आईटीसी नहीं मिलेगा, इसको यहां से बाहर निकाल दो। आगे देखो अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है? परचेज, ट्रक परचेज किया। अब ट्रक पे तो आईटीसी मिल जाता है जी, ट्रक पे तो आईटीसी मिल जाता है। ठीक है, ट्रक मतलब गुड्स व्हीकल, तो गुड्स व्हीकल वाले केस में आईटीसी ब्लॉक नहीं होता। तो 15 लाख का लिया, जीएसटी रजिस्टर्ड लोकेटेड अजमेर राजस्थान फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, और जीएसटी जो है वो ट्रक पे 14% सीजीएसटी, 14 एसजीएसटी, आईजीएसटी 28%। और कोई इस पे डेप्रीसिएशन क्लेम नहीं किया, तो निकाल लो यहां पे जी। 15 लाख रुपए का 14% निकालूंगा तो 2,10,000 रुपए सीजीएसटी आएगा और 2,10,000 रुपए इसमें एसजीएसटी निकल के आएगा जी। ट्रक वाले केस में कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? कह रहा परचेज किया गाड़ी, एलो कार परचेज कर ली यार, और सीटिंग कैपेसिटी 7 है। चल निकल यहां से, निकल जल्दी निकल, जल्दी निकल यहां से, जल्दी निकलना। 7 सीटिंग कैपेसिटी, 13 पैसेंजर तक आईटीसी ब्लॉक है। कॉस्टिंग 10 लाख रुपए की है। फ्रॉम मिहिर ऑटोमोबाइल, जीएसटी रजिस्टर्ड है, लोकेटेड अजमेर। कहीं भी हो भाई साहब, आईटीसी नहीं मिलेगा, क्रॉस है। आईटीसी नहीं मिलेगा, क्रॉस है। आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर डेप्रीसिएशन क्लेम किया होता तो आईटीसी नहीं मिलता तनिष्क, सिंपल सी बात है। या तो आईटीसी या डेप्रीसिएशन जी। अगले पॉइंट पर आओ। अब आपने परचेज किया, यहां पर परचेज किया आपने 5 लाख रुपए फ्रॉम डीईएफ बिल्ड वेल प्राइवेट लिमिटेड ए रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ जयपुर राजस्थान फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल फ्लोर ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। भाई साहब, और खर्चा कर दिया कैपिटलाइज। अब तुम सब जानते हो, अगर कंस्ट्रक्शन की सर्विस है, अगर कंस्ट्रक्शन की सर्विस है रिलेटेड टू लैंड और बिल्डिंग है और खर्चा कैपिटलाइज कर दिया तो आईटीसी ब्लॉक है। चलो निकलो यहां से जी, आईटीसी ब्लॉक है। अब तुम्हें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, कह रहा 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, 75,000 रुपए। तो एक बार अब खुद करो, अब यहां से खुद करो जी। अब सारे के सारे बच्चे यहां से खुद करो।
लाइबिलिटी देखो कितनी आ रही थी, आईटीसी कितना आ रहा था, और नेट मुझे बताओ कितना आ रहा है जी। सारे बच्चे नेट बताओ, नेट पेमेंट कितनी आ रही है, नेट पेमेंट बता दो सारे के सारे बच्चे, नेट पेमेंट कितनी आ रही है जी। आईटीसी यहां पे पेमेंट तो हमने लाइबिलिटी तो निकाली थी 217,800, 217,800 और 6,76,800, तो यहां पे आ रहा था 217,800, 217,800 और 6,76,800। और आईटीसी कितना आ रहा है, अगर मैं आईटीसी की बात करूंगा, आईटीसी तो मेरा टोटल आ रहा है, सीजीएसटी आ रहा है 2,30,000 रुपए का, सीजीएसटी आ रहा है 2,30,000 रुपए का, एसजीएसटी जो टोटल हमने किया वो 2,60,000 रुपए का आ रहा है, और आईजीएसटी जो आ रहा है वो 4,17,000 रुपए का आ रहा है जी, 4,17,000 रुपए का आ रहा है, इतने का आ रहा है मेरे ख्याल से जी। एक बार चेक करना। अब यहां पे सबसे पहले यूज कर लो जी, सबसे पहले आईजीएसटी की हत्या कर दो, 4,17,000 रुपए यहां पे यूज कर लो, फिर सीजीएसटी 2,30,000, तो 2,17,800 यहां पे यूज कर लिया, तो 2,30 में से 2,17,800 गया, 12,200 यहां पे आ गया। उसके बाद यहां पे 2,60,000 है, तो यहां पे भी 2,17,800 चला गया, तो 2,17,800 में से 2,60,000 पे चला गया, यह आएगा 42,200, तो ये नील हो गया, तो 6,76,800 माइनस में 4,17,000 माइनस में 12,200 और माइनस में 42,200, तो आएगा 2,05,400 रुपये आ रहा है जी, आईजीएसटी आएगा जी 2,05,400 रुपये आईजीएसटी निकल के आ रहा है जी। बताओ जी कोई दिक्कत परेशानी जी, कोई भी दिक्कत कोई परेशानी कुछ भी अजीब लग रहा तो बता दो जी। डन, क्या इसको लॉक कर सकते हैं जी, क्या इसको हम लॉक कर सकते हैं, डन जी। चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आ जाओ फाइनली 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 जो लास्ट हमारा मॉक टेस्ट है, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा है जी। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा पूरे के पूरे 8 के 8 मॉक टेस्ट के मास्टर क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। फिर कल से हम जीएसटी का जो क्वेश्चन बैंक मैंने आपको दिया है उसके मास्टर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जी। शिवानी पहले आईजीएसटी मैंने खत्म किया, आईजीएसटी मेरा सारा खत्म हो गया, फिर मेरा सीजीएसटी बचा, तो सीजीएसटी को पहले सीजीएसटी में किया फिर आईजीएसटी में किया, ऐसे एसजीएसटी को पहले एसजीएसटी में किया फिर मैंने आईजीएसटी में किया जी। सर कैपिटलाइज किसी भी ऐसा रटना नहीं है, कैपिटलाइज कहीं भी करोगे तो ब्लॉक है, वो लैंड और बिल्डिंग वाले केस में है बस। प्लांट मशीनरी में तो कैपिटलाइज करो या ना करो आईटीसी मिल जाता है, वो लैंड बिल्डिंग वाले केस में है जी। ट्राई, अच्छा ट्राई करना है, लो कर लो, वैसे पता नहीं होगा या नहीं होगा आपसे, बट आपको मैं थोड़ा यहां तक पढ़ा देता हूं। ये जनवरी की बात कर रहे हैं और टर्नओवर 3.2 करोड़ है लास्ट ईयर में, और ये जनवरी की बात हो रही है। ये लो मैं स्क्रीन पूरी कर देता हूं और तुम्हें 2 मिनट का टाइम दे देता हूं जी, ये लो ट्राई करो एक बार अगर आप कर सकते हो तो। थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूं ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा पूरा दिख जाए यहां तक। ये लो, तो यहाँ पे नीचे कुछ खास बात नहीं है, नीचे बस हमें यहाँ पे नेट जीएसटी बताना है, और 9 और 18% रेट है। ये ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस मैं ऊपर लिख देता हूं, सीजीएसटी 25,000 पे ये ओपनिंग बैलेंस, एसजीएसटी 25,000 पे ये भी ओपनिंग बैलेंस, और आईजीएसटी जो है वो 30,000 पे है, ओपनिंग बैलेंस है। ये लो जी, अब तुम एक बार 2 मिनट में तुम्हें दे रहा हूं, ट्राई कर लो, ये लो यहां से, ये पूरा क्वेश्चन है आपके सामने जी। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या करते हो आप।
सर ये कहाँ का है, ये कहाँ का है मतलब? रेट 99% है, 9 9 और 18। रेट है 9 9 और 18। रेट 9%, 9%, 18%। अच्छा ये कहाँ का है? पुणे का, पुणे, 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 पुणे। ₹81,100। ये पर्सन रजिस्टर्ड है, ये पर्सन जो है, ये पर्सन रजिस्टर्ड सप्लायर है, पुणे का रजिस्टर्ड है जी। पुणे में रजिस्टर्ड है, पुणे महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र। यस हर्षिता, यस। होगा नहीं वैसे तुमसे, इसमें एक दो पॉइंट हैं जो शायद तुम नहीं कर पाओगे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। ₹45,000, ₹45,000 और एक ₹83,600। डेबिट नोट वाले में आईटीसी मिलेगा जी, डेबिट नोट वाले केस में आईटीसी मिल जाता है। गोइंग कंसर्न में सर्विस एग्जाम्प्ट होती है। चलो मैं ही करा रहा हूं यार, आ जाओ इधर देखो ध्यान से। अब सारे के सारे बच्चे यहां पे लिख देता हूं, यहां पे सीजीएसटी, ठीक है। यहां पे देखो जी, यहां पे, यहां पे ऊपर लिख रहा हूं सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। अब यहाँ पे इंट्रास्टेट आउटवर्ड सप्लाई है तो 5 लाख रुपए है, तो 45,000 रुपये हो गया, 45,000 रुपये हो गया जी, ठीक है। अब उसके बाद अगले पॉइंट पर आओ। वो कह रहा है डीईएफ प्राइवेट लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड सर्विस, ध्यान से बोलना, सर्विस ऑफ बुकिंग ऑफ फ्लाइट टिकट फॉर एम्प्लॉई of H Enterprise registered in Delhi in the economy class from the Bagdogra to Pune महाराष्ट्र। अब यहाँ पे ना बच्चा कहता है सर ये सर्विस तो एग्जम्प्ट है। मैं कहा क्यों एग्जम्प्ट है? कह रहा बगडोगरा से पुणे, मतलब बगडोगरा से पुणे की टिकट है, तो बगडोगरा से पुणे की टिकट तो हमने पढ़ा हुआ एग्जम्प्ट होती है भाई, वो फ्लाइट की टिकट एग्जम्प्ट होती है। जो उसने सर्विस दी है बुकिंग की, वो फीस तो टैक्सेबल होगी ना। जो उसने सर्विस दी है बुकिंग की वो तो टैक्सेबल होगी, और सर्विस किसको दे रहा है? रजिस्टर्ड पर्सन को। अब अगर सर्विस दोगे रजिस्टर्ड पर्सन को तो उसकी जो लोकेशन है वो पीएस बनेगा। अब ये पुणे का, ये दिल्ली का आईजीएसटी है, इंटर स्टेट सप्लाई है, तो 20,000 रुपए के ऊपर 18%, ₹3600 का यहां पे आईजीएसटी आएगा। एक बार मैं दोबारा बोलूंगा, जो फ्लाइट की टिकट की वैल्यू है उस पे जीएसटी एग्जम्प्ट हो सकता है, बट जो उसने टिकट बुक करवाने की सर्विस दी है, जो सर्विस चार्ज ली है, उस पे तो जीएसटी लगेगा ना। ये टिकट की वैल्यू नहीं है, रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, टिकट की वैल्यू नहीं है, कहीं तुम एग्जम्प्ट कर दो। ये टिकट की वैल्यू नहीं है, सर्विस चार्ज की वैल्यू है। और इंटरस्टेट क्यों कह रहा हूं? सर्विस दी है आरपी को, और अगर सर्विस देंगे आरपी को तो उसकी लोकेशन जो होती है वो पीएस बनता है। तो वो दिल्ली है, वो पुणे है, इंटरस्टेट है, तो आईजीएसटी हो गया। अगले पर आओ। अब डीएफ प्राइवेट लिमिटेड हैज परचेज, अब यहां पे बात हो रही है परचेज। अब उसने गुड्स परचेज किया, अब उसने गुड्स परचेज किया वर्थ ₹5 लाख फ्रॉम आर लिमिटेड रजिस्टर्ड इन गुजरात, ठीक है, ऑन 15 मार्च 24 को, ठीक है। नाउ आर इशू डेबिट नोट ऑन 15 जनवरी 25 फॉर द पोस्ट डिलीवरी सर्विस टू डीएफ। अब एक बात बताओ, मतलब क्या है कि उसने पहले इनवॉइस काटा था, उसमें वैल्यू कम थी, वैल्यू बढ़ानी होगी, तो 15 जनवरी को डेबिट नोट इशू कर दिया। अब अगर 15 जनवरी को डेबिट नोट इशू किया, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे आंसर देना, बहुत बढ़िया पॉइंट है भाई, इधर सुनो ध्यान से, ये पॉइंट समझने की कोशिश करना, सारे के सारे बच्चे ये पॉइंट समझने की कोशिश करना, ये पॉइंट बहुत बढ़िया है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको।
ये बात हो रही है 15 मार्च 24 की बात हो रही है। तो 15 मार्च 24 की बात हो रही है, मतलब ये इनवॉइस आपने गुड्स परचेज किया था 15 मार्च 24 को। तो 15 मार्च 24 का मतलब होता है प्रीवियस ईयर 23-24। तो प्रीवियस ईयर 23-24 का मतलब ये होता है कि इसका आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं अगले साल की 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न फाइल करने के एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर। तो ये 23-24 है, इससे अगला साल क्या हो गया 24-25। तो गवर्नमेंट ने बोला अगले साल के 30 नवंबर। तो अगर अगले साल के 30 नवंबर है, दैट इज 30 नवंबर 2025 तक मैं आईटीसी क्लेम कर पाऊंगा। ठीक है, अब उसका डेबिट नोट इशू किया 15 जनवरी 25 को। तो मैंने क्या कहा था, डेबिट नोट की टाइम लिमिट काउंट करते हैं डेबिट नोट से। डेबिट नोट की टाइम लिमिट इनवॉइस से काउंट नहीं करते, डेबिट नोट की टाइम लिमिट काउंट करेंगे डेबिट नोट से। और डेबिट नोट 15 जनवरी को है, तो इट मींस यहां से अगले साल की 30 नवंबर। तो मतलब आईटीसी क्लेम करने का टाइम अभी बचा हुआ है, आईटीसी क्लेम करने का टाइम लिमिट अभी बचा हुआ है। अबे नालायक को क्रेडिट नोट की बात नहीं कर रहा, डेबिट नोट की बात कर रहा हूं। डेबिट नोट पे एक तरह का सप्लीमेंट्री इनवॉइस होता है, उसके बेस पे भी तुम आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ये डेबिट नोट इससे रिलेटेड है, बट इसकी टाइम लिमिट इससे रिलेटेड नहीं है। डेबिट नोट की लिमिट जो होती है वो डेबिट नोट से काउंट होती है। अब अगर यहां पर 15 जनवरी 25 है, दैट इज प्रीवियस ईयर 24-25, तो इसका आईटीसी अगले साल की 30 नवंबर तक क्लेम कर सकते हो। तो 25,000 रुपए का आप देख लो यहां पर जी। अब अगर 25,000 रुपए की बात करूंगा तो 25,000 रुपए का 25,000 रुपए का 2 मिनट 25,000 रुपए का यहां पे, ठीक है जी, 25,000 रुपए का यहां पे 18% देख लो जी, तो कितना आएगा 4500 रुपए का आईजीएसटी। यहां पे 4500 रुपए का आईजीएसटी इसका आईटीसी मिल जाएगा जी। ठीक है जी, 4500 रुपए का आईजीएसटी मिल जाएगा जी। निर्वी रो रही है यार, उसने आंख में परफ्यूम डाल लिया आंख में परफ्यूम डाल रही है, वो कब से रोती जा रही है। तुम्हें आवाज आ गई उसके रोते हुए की, मतलब बाहर की आवाज अंदर कैसे आ रही है, आ रही थी। अरे उसने आंख में परफ्यूम डाल लिया। अब मैं क्लास के बाद, अब मैं क्लास ले लूं पहले, वो मेरे को इसलिए बुलाने आई थी कि आ जाओ। मैंने कहा मैं क्लास पहले खत्म कर रहा हूं, ठीक है। चलो भैया तुम्हारे कान बड़े तेज है। चलो इधर देखो ध्यान से, फटाफट से आओ, एक बार फटाफट से यहां पे आओ सारे के सारे बच्चे जी। अब एक बार फटाफट से क्वेश्चन कंप्लीट करो। तो यहां पे समझ में आ गया ना। एक बार मैं दोबारा बोल देता हूं, डेबिट नोट है, डेबिट नोट सप्लीमेंट्री इनवॉइस है, तो डेबिट नोट के बेस पे आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। तो इसका 25,000 रुपए का आप आईटीसी क्लेम करोगे, 25,000 रुपए का 18%, 4500 रुपए का आप आईटीसी क्लेम कर पाओगे जी। ठीक है जी, चलो अभी वो रो रही है यार, अभी वो रो रही है, उसको चुप, कल अभी मैं 1-2 दिन में मिलवा दूंगा, ठीक है। सर ये लाइबिलिटी भी हो जाएगी क्या? अबे लाइबिलिटी क्यों होगी नालायक यार, परचेज है, उसने गुड्स परचेज किए हैं, तो गुड्स परचेज वाले केस में तो आईटीसी मिलेगा ना, लाइबिलिटी कैसे आएगी? गुड्स परचेज है, ठीक है। अगले पॉइंट पर आओ फटाफट से। अब यहां पे देखो, डीएफ प्राइवेट लिमिटेड हैड सोल्ड वन ऑफ इट्स यूनिट पुणे एज ए गोइंग कंसर्न। अब ऐसे गोइंग कंसर्न है ना, तो ये सर्विस एग्जम्पशन में होती है। ये सर्विस जो है ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, ये एग्जम्पशन में आती है। एग्जम्पशन मतलब इस पे कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। तो अगर आपने कोई यूनिट ट्रांसफर की है एज ए गोइंग कंसर्न, तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, उस पर जीएसटी गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट किया हुआ है, तो उस पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद जी, डीएफ प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइडेड सर्विस टू मिस्टर वाई टू ऑर्गेनाइज बिजनेस एग्जीबिशन इन दुबई। अब याद है, अगर कोई बिजनेस एग्जीबिशन इंडिया से बाहर होता है ना, अगर कोई बिजनेस एग्जीबिशन इंडिया से बाहर होता है तो उसकी सर्विस भी एग्जम्प्ट है। ये पॉइंट हमने एग्जम्पशन वाले पॉइंट में डिस्कस किया था कि अगर बिजनेस एग्जीबिशन इंडिया से बाहर है, इंडिया में है तो टैक्सेबल है, इंडिया से बाहर है तो फिर वो एग्जम्प्ट है। तो 5 लाख रुपए, इस पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर गोइंग कंसर्न ना हो तो टैक्सेबल है। उसके बाद देखो, इंट्रास्टेट आउटवर्ड सप्लाई सर्विस है, तो भैया इंट्रास्टेट आउटवर्ड सप्लाई सर्विस है, 10 लाख रुपए का 18% निकाल दो जी, तो 1,80,000 रुपए यहां पे आएगा जी, 1,80,000 रुपए यहां पे आएगा। उसके बाद अमाउंट टुवर्ड्स रिसीट ऑफ इंट्रास्टेट सर्विस, अब 6 लाख रुपए है, तो 6 लाख रुपए का इंट्रास्टेट है, तो 99% निकाल लो यहां पे। इसका 9 कितना आएगा, तो
और अगर मैं यहां पे बात करूंगा 54,000, तो 54,000 CGST और 54,000 जो यहां पे SGST निकल के आ जाएगा। अच्छा, अगर आपने कन्फेक्शनरी के आइटम लिए हैं तो ITC मिलेगा या ITC ब्लॉक है जी? सारे बच्चे बोलो, अगर आपने कन्फेक्शनरी के आइटम लिए हैं तो ITC मिलेगा या ITC ब्लॉक है? ITC यहां पे मिलेगा, ब्लॉक है। ITC केस में क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा जी। इस केस में आपको ITC नहीं मिलेगा, बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है। इस केस में आपको ITC नहीं मिलेगा, ITC ब्लॉक हो जाएगा जी, ठीक है। बस अब निकाल लो। ओपनिंग बैलेंस ये रहा आपका जी, अब ओपनिंग बैलेंस ये रहा, ठीक है। और अब इस केस में ITC आपको मिलेगा और उसके बाद फिर आपका इस केस में ITC आपको मिलेगा। अब एक बार नेट बताना, नेट कितना आएगा? तो आपको मैं नेट बता दूं, ITC जो आपका निकल के आ रहा है 45 यहां पे 3600 आ गया, फिर यहां पे 1,80,000 पे आएगा। तो लाइबिलिटी मेरी आएगी 45,000 पे CGST, 45,000 पे SGST और 1,83,600 रुपए IGST आएगा जी, ठीक है। 1,83,600 रुपए आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पे ITC, अब अगर मैं ITC की बात करूंगा तो ITC कितना आएगा जी? तो ITC जो मिलेगा आपको, ओपनिंग बैलेंस है ये रहा 25,000 पे, तो CGST में आप यहां पे जोड़ दोगे 54,000, यहां पे आपके और आ जाएंगे जी 54,000, तो टोटल 79,000। ऐसे यहां पर 54,000 और होंगे, 79,000 ही आएगा जी। और IGST में आपके 4500 रुपए यहां पे जुड़ जाएंगे, तो 34,500 रुपए आ जाएगा जी, ठीक है। अब इसको आपस में सेट ऑफ कर लो। कन्फेक्शनरी का मतलब खाने पीने के आइटम, फूड एंड बेवरेज, उस केस में ITC ब्लॉकेज, ठीक है। तो बस ये आंसर आएगा। उसने हमसे मांगा क्या है? उसने हमसे क्या मांगा है? आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी और ITC बताना है जी, कोई नेट पेबल नहीं बताना जी। ध्यान रखना, यहां पे नेट पेबल नहीं बताना। हेलो भाई साहब, ओए सुनो, यहां पे नेट पेबल नहीं बताना, मतलब आपस में सेट ऑफ करके नहीं बताना, बस आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कितनी है वो बताना है और ITC कितना है वो बताना है, बस यहां पे। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड जी, डन। 7 नंबर पॉइंट में क्या है? 7 नंबर कौन सा जी? ये तो रिसीट है ना, ITC मिलेगा ना इसका, तो 6 लाख रुपए का 9%, 54,000 जी। टर्नओवर इसलिए मेंशन होता है कि वो कॉम्पोजिशन स्कीम के एलिजिबल नहीं है और वो GST में रजिस्टर्ड है, ठीक है। चलो अब इसको लॉक करते हैं। अब हम मिलेंगे कल आपकी 3 वीडियो आएंगी 5 से लेकर 7 बजे के बीच में। सारे बच्चे उसकी रिवीजन कर लेना अच्छे तरीके से, और फिर कल हम मिलेंगे रात को 9 बजे, और कल हम GST के मास्टर क्वेश्चन जो है वो अगेन प्रैक्टिस करेंगे। सर थर्ड वाला पॉइंट समझ नहीं आया मेरे बच्चे। थर्ड वाले पॉइंट में अब इतना समझो, अगर तुम्हें वैल्यू बढ़ानी होती है तो डेबिट नोट इशू करना पड़ता है। अब डेबिट नोट इशू करते हो तो वैल्यू बढ़ती है, वैल्यू बढ़ती है तो GST बढ़ता है, तो GST बढ़ेगा तो ITC बढ़ेगा। तो वही तो कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें डेबिट नोट मिला 25,000 रुपए का, तो इससे तुम्हारा GST भी तो बढ़ेगा, तो अगर GST बढ़ेगा तो उसका ITC भी तो क्लेम करोगे ना। तो डेबिट नोट एक तरह का इनवॉइस ही है, उसके बेस पे आप ITC क्लेम कर सकते हो जी, ठीक है। चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद। कोई होमवर्क नहीं है, बस आप रिवीजन करते चलो। कल हम फिर GST के मास्टर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बैंक आपके पास है, आप क्वेश्चन बैंक में GST के मास्टर क्वेश्चन पे जाओ, उसकी प्रैक्टिस करो। कल हम फिर वहां से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल जी, बाय बाय जी।